बच्चे ने हम फाइल हैंडलिंग कर रहे थे कि आप फाइल पे अलग अलग ऑपरेशन लगा सकते हो, है ना। अलग अलग मोड में ओपन कर सकते हो उसके लिए। तो नेक्स्ट है कि जब आप फाइल मतलब ये भी चेक कर सकते हैं कि इस फाइल पे आपने कुछ काम करना है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ना। तो उसके लिए हमारे पास फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट नाम का एक फंक्शन है जो पीएचपी में सपोर्ट करता है कि जो आप फाइल का नेम पास करोगे वो फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। मतलब ऐसा भी है कि जब हम किसी मोड में ओपन करते हैं एक फाइल को तो वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। हमने ऑलमोस्ट हर एक मोड में ये पढ़ा है कि जब आपने फाइल का नेम पास किया है तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। होती ब्लैंक फॉर्म में है क्योंकि उसके पास उससे पहले उसमें कोई डाटा है नहीं था। तो आप मतलब कि चेक करना चाहे तो चेक करिए कर सकते हो, ठीक है ना। कि जिस फाइल को हम यूज कर रहे हैं, जिस फाइल का नाम हमने पास किया है ओपन एफ ओपन से, जब आप जिस फाइल को ओपन करना चाहते हो वो रियल में मतलब एग्जिस्ट करती है या नहीं है, हमारे पीसी पे है या नहीं है, जो हमने पाथ प्रोवाइड किया है उस पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो इस तरह हम उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं हमारे पास कोई फाइल है hello डॉट टीएक्सटी, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये चेक किया कि फाइल इफ फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, आगे उसका नेम, यहाँ पर या आप डायरेक्ट फाइल का नेम पास कर दो। तो उसमें क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एरर ये इको डिस्प्ले हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर लूप एंटर हो जाएगा, अदरवाइज तो वो एल्स में चला जाएगा, ये इसे बाहर चला जाएगा अगर आपने एल्स नहीं लगाया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में मान लो एल्स भी लगा रखे, तो अगर मान लेते हैं फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, हमने रोल नेम पास किया हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि आपका लूप एल्स में चला जाएगा, वो इफ में एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है ना। मान लेते हैं फिर अगर एक कंडीशन दो कंडीशन होगी, या तो इफ चलेगा या एल्स। एल्स में तो सिंपल है, अगर नहीं है तो भाई ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। अब अगर इफ में चला जाता है तो पहले तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया कि फाइल एग्जिस्ट करती है, फिर उसको आपने ओपन भी किया, ठीक है ना, किसमें, रीडिंग मोड में। देखो हमने काम वही कर रहे हैं, हमने जो पहले एक फाइल को ओपन किया था उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले कराया था एफ गेट सी या एफ गेट एस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप और ऐड कर दिया कि फर्स्ट वी आर चेकिंग द फाइल एग्जिस्ट और नॉट, है ना। आपकी फाइल एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है, हम उसको ऐसे ही यूज कर रहे हैं। तो आप पहले ये चेक करो कि आपने जो हेलो डॉट टीएक्सटी या फर्स्ट एफ वन जो भी डॉट टीएक्सटी है आपकी, वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। करती है तो उस पर तब उसको ओपन किया जाए। किस मोड में करना है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आर मोड का है क्योंकि वो उसके सिंपल कंटेंट्स को डिस्प्ले करा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें आगे उसने मैसेज दे दिया था कंटेंट्स ऑफ द फाइल आर ये आगे। अब ये तो कंटेंट्स के लिए एक मैसेज है। अब कंटेंट्स कैसे आएगा, लास्ट टाइम हमने किया था उसको आपको वन बाय वन रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसने एफ गेट सी का यूज किया यहाँ पर, कि इसने क्या किया, डॉलर कैर इज इक्वल टू, यानी कि करेक्टर बाय करेक्टर वो रीड कर रहा है हमारी एक फाइल से, ठीक है ना। फाइल में क्या आया है ओपन होके वो डिपेंड करता है कि हेलो डॉट टेक्स्ट में कितने करेक्टर थे, क्योंकि इसमें एफ गेट सी से यानी कि करेक्टर बाय करेक्टर है, यानी कि कोई छोटी फाइल होगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके में नंबर ऑफ लाइंस है एक फाइल के अंदर तो एफ गेट सी यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो उसके लिए आप एफ गेट एस यूज करो जो स्पेशल आप स्ट्रिंग के लिए है। ये सिर्फ कुछ करेक्टर्स के लिए है, तो मान लेते हैं उसमें दो चार करेक्टर जितने भी हैं, ठीक है ना। फिर उसको इको, क्योंकि इको हम यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ यूज कर रहे हैं जहां पर हमने एफ गेट सी की हेल्प से डाटा को स्टोर कराया था, ठीक है ना। तो जब तक ये इसमें डाटा मतलब आपके एक्सेस होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे, इको से वो कंटेंट्स सेव होता रहेगा, मतलब रीड होता रहेगा और डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है ना। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो जैसे मैंने बताया था कि आपका पहले वाला, देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर हमने उसका नेम पास किया हुआ है, बट यहाँ पर आप देखोगे उसका नाम ही आया हुआ है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था,
डॉलर फाइल नेम, क्योंकि उसने फाइल नेम में उसको रीड किया था, चेक किया था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये डॉलर को नहीं एक्सेस करता, ये डॉलर के साथ जो नेम आया है, अगर उसका कोई नेम है आपकी फाइल में तो वो उसको डायरेक्ट प्रिंट कराएगा, ठीक है ना, स्ट्रिंग के। हाँ जी बच्चे, कोई पूछ रहा था कुछ? गलती से माइक ऑन हो गया सर, पूछ नहीं रहा है कोई। अच्छा चलो ठीक है ना, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आया ना कि वो डॉलर को प्रिंट नहीं कराता। यहाँ पर डॉलर प्रिंट हुआ है ना, लिखा हुआ है हमने कि द फाइल डॉलर, ये किसका इफेक्ट है? क्योंकि हमने इसको डबल इन्वर्टर कोमा में पास किया है। या तो आपने पहले पढ़ा था जब हमने स्ट्रिंग के बारे में, तो आप स्ट्रिंग को दो वे में डिस्प्ले करा रहे थे वहां पर, एक सिंगल इन्वर्टर कोमा में, एक डबल कोट्स पे, है ना। तो यहाँ पर डबल कोट्स का इफेक्ट है कि यहाँ पर उस फाइल का नेम आ गया डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर सिंगल कोमा लगाओगे तो फिर ये डॉलर को ही प्रिंट करा देगा। तो हमने डॉलर को प्रिंट नहीं कराना, हमने इसके नेम को प्रिंट कराना है, उस वेरिएबल को नहीं प्रिंट कराना जिसके साथ आपने डॉलर साइन यूज किया, हमने उसका एग्जैक्ट नेम प्रिंट करवाया है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको डबल कोट्स में पास किया है स्ट्रिंग को, और वो उसकी वैल्यू को उठाएगा वहां से जो भी आपने स्टोर की हुई है, जैसे hello.txt है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप स्ट्रिंग में यूज करते हो ना किसी वेरिएबल, मान लो $a=10 है, तो आपने अगर उसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया ना सिंगल इन्वर्टर कोमा में, तो वो $a लिखा आ जाएगा। और अगर आपने इसको डॉलर को मान लो डबल इन्वर्टर कोमा में, डबल कोट्स में कह सकते हो, पास किया है, तो फिर वो उसकी 10 वैल्यू आएगी। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। वाई वाई पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। गेटिंग ए फाइल साइज बाय फाइल साइज, अगर पहले हमने ये चेक किया था कि जो हम फाइल यूज कर रहे हैं एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि फाइल का साइज क्या है एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो वो फाइल साइज नाम के फंक्शन से पता चल जाता है, जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी में, ठीक है ना, पीएचपी को सपोर्ट करता है। तो वैसे ही हमने क्या किया, इसमें इसको यूज किया। मनीष जी अपना कैमरा बंद करो। ठीक है ना, सॉरी सर, गलती से ऑन हो गया था। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया, हमारे पास एक मान लेते हैं फाइल है hello.txt, तो उसका हमने साइज चेक करना है, ठीक है ना। तो फाइल साइज में उसको एज ए पैरामीटर पास कर दिया उसका नेम को। अब देखो यहाँ पर भी इसने यही किया है, द फाइल hello.txt डॉलर साइज, ठीक है ना, कि डॉलर साइज में उसका साइज एग्जैक्ट है, बाइट्स लॉन्ग आपने लिख दिया, जैसे जो भी लिख दो, या लेंथ वगैरह जो आप लिखना चाहो। अब देखो यहाँ पर 25 आया है, मैंने यही बात कही थी ऊपर की, जिस वेरिएबल में जो वैल्यू होती है, अगर उसको आपने प्रिंट कराना है तो आपको हमेशा वो डबल कोट से पास करना पड़ेगा उस मैसेज, है ना, इको के बाद। हम सिंपल मैसेज यहाँ पर अगर सिंगल इन्वर्टर कोमा लगाएंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा, बट फिर यहाँ पर 25 ही आएगा या डॉलर साइज ही आएगा, ठीक है ना। तो फाइल साइज और एक फाइल एग्जिस्ट, हमने दो फंक्शन पढ़ लिए जिनका हम फाइल पे यूज कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए फाइल का साइज क्या है और फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो करती है तो आप उसको कोई भी ऑपरेशन वगैरह उस पर लगा सकते हो, किसी मोड में ओपन करके दिखा सकते हो। यहाँ पर इसने रीड किया हुआ है, आप राइट भी करके दिखा सकते हो, अपेंड भी करके दिखा सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। एग्जाम्पल ही देना है, जैसे भी दे दो। आगे बच्चे, फाइल को हम अगर हमारी एज ए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर अपने फाइल को रीड करना है हम एफ रीड से कर सकते हैं, बट ये एक बाइनरी वे है, यानी कि हमारी फाइल बाइनरी होनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी कंडीशन है ये। तो अगर आप एक बाइनरी फाइल को रीड करना चाहते हो तो एफ रीड से कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें इसके दो पैरामीटर्स हैं, उसकी हैंडल और लेंथ। दो पैरामीटर, हैंडल बताता है कि जो एक तरह से जो पॉइंटर है जो उसको पॉइंट करता है किसको, एफ ओपन को, यानी कि इसके थ्रू आप एफ ओपन का यूज कर रहे हो एक तरह से, यानी कि जो काम आपका एफ ओपन करता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो हैंडल है, जो हम उसको मतलब ओपन कर रहे हैं,
और कितनी लेंथ है वो उसकी बाइट्स को लेंथ को बताएगा। यानी कि सिंपल सा वही है कि हम एक बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ बाइट्स वगैरह जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको बताने के लिए उसके 2 पैरामीटर यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पर इसने दिया है, पहले इसने एक फाइल ओपन किया। अच्छा, आप आरबी में भी कर सकते हो। ठीक है, 2 वे में बता रहा है ये। अगर आपने आरबी का भी यूज करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है ना। देखो हमने पहले यहाँ सिंपल आर लिखा हुआ था क्योंकि वो हमारी सिंपल टेक्स्ट फाइल थी। अगर आरबी में कंटेंट्स ऐसा है जो बाइनरी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है तो आप आरबी यूज कर सकते हो फाइल hello.txt में। ठीक है ना। या सिंपल आर आर करोगे तो वो फाइल के कंटेंट्स पे डिपेंड करता है, टाइप्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। या आप एफ रीड के भी यूज कर सकते हो बच्चे, अगर हमारे फाइल का फॉर्मेट बाइनरी फॉर्मेट को स्टोर कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेथड है, इसमें इसने इसको, अच्छा ये क्लोज भी जरूर दिखाना होता है। जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो उसमें आपने क्या करना है, उसको क्लोज भी करके दिखाना है। उसका बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि आपको एग्जैक्ट पता है कि अगर फाइल को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है, ताकि जो नंबर ऑफ रिसोर्सेस एलोकेट किए गए हैं हमारी फाइल पे प्रोसेसिंग के लिए वो रिलीज हो जाए, फ्री हो जाए, ताकि हम उसको दूसरे प्रोसेस के लिए यूज कर पाए। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप डायरेक्ट रीड करते हो किसी फाइल को तो वो क्या कर रहा है, हर एक कंटेंट को, हर एक वर्ड को अगली लाइन में लेके जाता है। ठीक है ना। तो उसका भी एक मेथड है कि हम चाहते हैं कि बी आर टैग का यूज कर लें, तो बी आर टैग का यूज करने के लिए आपको उसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। str_, रिप्लेस क्या करता है, जो आपका कर्सर है ना हर बार न्यू लाइन में चला जाता है, वो उसको उसी लाइन में रखता है होल्ड करके। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप सी में वो गेट सी एच यूज करते हो, तो गेट सी एच क्या होता है, आप स्क्रीन को होल्ड करके रखता है उसके आउटपुट को, इस तरह से है ना। तो ये क्या है कि आपका जो वैल्यू आई है उसको वो होल्ड करके रखेगा उसी लाइन में। ठीक है ना। तो उसके लिए आप इसको चेंज कर सकते हो। राइट कर सकते हो बच्चे एफ राइट से, कितनी स्ट्रिंग आपने राइट करनी है, ये कितनी लेंथ आपने उसकी मैक्सिमम डिफाइन करते हो आप कि 25, ये वो जो आप जितने भी आप बताना चाहो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब आपने फाइल में किसी डाटा को राइट करना है तो सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि हम उसको राइट मोड में ओपन करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम उसको W के साथ उसमें मोड में ओपन करेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद इसने कंटेंट्स बताया है कि जो आप फाइल में एंटर करते हो। अब ये उसके आपको साइज भी बता देगा, जब आप फाइल को क्लोज करोगे एग्जीक्यूट कराओगे तो कितना साइज आप, सॉरी कितनी लेंथ आपने एक फाइल के अंदर राइट की है। ठीक है ना। जैसे मान लो 26 है, इसकी लेंथ 26 बनेगी। आप स्पेस भी काउंट करना है, अगर आप काउंट करोगे तो जैसे ई के बाद, टू के बाद या PHP के बाद जो स्पेस आता है वो भी काउंट होता है। तो इसमें क्या है कि ये 3-4 फंक्शन पढ़े हैं हमने, ये करने हैं आपने। कितने बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया जैम्प सर्वर? हाँ जी। सर जहाँ पे किया था वो अब बंद हो चुका है। तो यार घर पे करो, और कंप्यूटर तो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे पास है, लैपटॉप है तकरीबन। कर लिया सर। कर लिया है, उधर भी गया था बट उधर ज्यादा ठीक था। आप होते थे उधर जो प्रॉब्लम होती थी आप बता देते साथ साथ में।
नहीं, फिर जिसने कर लिया है तो मुझे मंडे को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के दिखाना, जो जितने आपने बनाए हैं, या बना लेना। ओके सर। कौन कौन से प्रोग्राम थे सर? बच्चे जो आपने अभी स्टार्टिंग में कोई ना कोई तो बनाए होंगे ना। आधे बच्चों को तो मुझे हाँ, लगता हाँ। है वो याद ही नहीं होगा कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, सही बात है ना। है। हाँ जी तो सर। जिसको जो प्रोग्राम बना लेगा, है ना, वो सारा प्रोसेस हम्म। बताएगा बच्चे पहले, कि मैंने ऐसे फाइल बनाई थी, इसको यहाँ सेव किया, ताकि जो दूसरे बच्चे ऑनलाइन होंगे उनको भी उस पे दिख जाए स्क्रीन पे। आपने ठीक है सर। डायरेक्ट 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 उसका रिजल्ट नहीं दिखाना। आपने उसका एक एक स्टेप बताना है कि मैंने इसको इंस्टॉल किया था, फिर जैप सर्वर हम स्टार्ट हम्म। करते हैं, उसकी सर्विस ऑन करते हैं, फिर नोटपैड ओपन करते हैं, फिर आप सेव करते हो htdocs के अंदर जाके, ठीक है ना। फिर हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, उसमें लोकल होस्ट लिखते हैं, फिर हमारी फाइल आ जाती है, फिर फाइल पे क्लिक करते हो, तब आपको आउटपुट दिखाई देता है। ये सारी चीज बतानी है, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है सर, एक बार मंडे आप मंडे बताएंगे। करके दिखाओ, फिर ट्यूसडे को मैं अपनी तरफ से एक दो प्रोग्राम बना के उनको एग्जीक्यूट करा के दिखा दूंगा, ठीक है सर। है ना। अब पता नहीं यार दोबारा कब ऑफलाइन होंगी, तो कुछ तो करते रहो ना साथ के होगी साथ। नहीं सर, अब टाइम कहाँ रह गया, अब होगी नहीं। चलो नहीं होगी तो ये आप ऑनलाइन से बेनिफिट तो उठा ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, हाँ जी सर। है ना। कोई एरर आता है तो आप स्क्रीन शेयर कर दो कि ये एरर है, दूसरे बच्चों को भी पता चल जाता है इस प्रोग्राम में ठीक है इस सर। टाइप का एरर आता है। हाँ जी बच्चे। ठीक है, तो ने भी बना लिया है, वो मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं देख लूँ कि कितने बच्चों ने इंस्टॉल किया हुआ है, कौन कौन प्रैक्टिकल दिखाएगा मंडे को। रो नंबर 8 है, 10 है वंशिक, 13 है सपना, 5 है रविंद्रजीत, 9 है नमन, आशुतोष 14। ये अभी का, अभी बच्चे आपका रो नंबर क्या है? 2। सर 2 है 2। अच्छा 2। हाँ जी। 17 है, 30 है जतिन, जीवन, 7 है मिलन, 22 है, 29 है, 31 है, 32 है। कोई बच्चा ऐसे सर तो ना जिस 28। 28। ठीक है बच्चे, सर 12 12 हो गया बच्चे, 12 हो गया। ओके सर। कोई और है जिसका रोल नंबर ना बोल रहा हूँ? ठीक है चलो बच्चे, फिर ये दिखाना ओके प्रोग्राम सर। मुझे। कौन सा प्रोग्राम? प्रोग्राम बदल, जो प्रोसेस मैंने बताया वो करके दिखाना है। ध्यान कहाँ है तेरा? चलो मैं ठीक है प्रोग्राम सर, बता देता हूँ आपको। बता अभी हम, देना सर जो जो हाँ मैं एग्जीक्यूट बता करना रहा है। हूँ ना, अभी सुनो पहली ध्यान बात यहीं सुनो। पर है भाई मेरा, ऐसा है कि थोड़ी आपने कंफ्यूजन थी। वेरिएबल वाला अच्छा। किसी ने नहीं बनाया था उस दिन, हाँ। ठीक है ना। एक वेरिएबल आपने हाँ ग्लोबल जी। डिक्लेयर करना है, एक लोकल, दोनों के आउटपुट दिखाने हैं कि क्या डिफरेंस आता है, हम्म। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके अच्छा।